बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक तो बड़ी सियासी ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि डबल पेज कैसे सिंगल पेज में कन्वर्ट हुआ है, और दूसरा आपको बताएंगे कि सहाफ़ी ने क्या पेशगोई की और वो पेशगोई कैसे दुरुस्त साबित हुई और पेशगोई करने वाले सहाफ़ी कौन थे। और तीसरा, जो वज़ीर आज़म हाउस से वफाकी वज़रा की मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ से मुतल्लिक़ जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, इन ऑडियो लीक्स के मामले पर भी इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ और ख़बरें भी हैं, उनकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, सारा कत्ल केस की तहकीकात में दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक पेशरफ तो ये हुई है कि रात गए इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से सहाफ़ी अयाज़ अमीर को गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तार करने के बाद आज उन्हें अदालत में पेश किया गया। 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की पुलिस की जानिब से इस्तदा की गई, लेकिन जज जाहिद तिरमिज़ी की जानिब से पुलिस की 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड अयाज़ सादिक का पुलिस को फराहम कर दिया गया। वैसे मेरी नज़र में तो एक से ज़्यादा दिन का ये जिस्मानी रिमांड नहीं होना चाहिए था। कोई इतना बड़ा कोई रोल नहीं है अयाज़ अमीर साहब का इस सारे कत्ल के मामले में, लेकिन बहरहाल जज साहब ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया है। लेकिन नाज़रीन, जब अयाज़ अमीर साहब को अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने जज साहब से कहा क्या। अयाज़ अमीर साहब ने कहा कि मैंने ख़ुद अपनी गिरफ़्तारी दी और जब यह कत्ल का वाक़या मेरे तक पहुँचा, इन्फॉर्मेशन पहुँची, तो मैंने ख़ुद पुलिस को इतला दी और पुलिस को जाए वक़ुआ तक पहुँचाया, बताया कि फ़लाँ जगह पे जाके आप वहाँ पे जो कार्रवाई बनती है कानून के मुताबिक वो कार्रवाई करें। और फिर अयाज़ सादिक ने जज साहब से ये भी कहा कि मेरा आईजी से भी रब्ता हुआ, मैंने एसएचओ जो कि मुतल्लिका थाने के एसएचओ हैं उनसे भी कहा कि अगर मेरे बेटे का जुर्म बनता है तो कानून के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई बनती है आपको करनी चाहिए। और अयाज़ अमीर साहब ने जज साहब के सामने ये भी कहा कि इस मुल्क की ये रीत है कि जो जुर्म करता है उससे तो नहीं, लेकिन जो दूसरे होते हैं, जुर्म से अलग के लोग, अलग जो लोग होते हैं, उन्हें जो है इस सारे मामले में जो है वो घसीटा जाता है। यानी वो कह रहे थे जुर्म कोई और करता है और घसीटा इस किस्म के मामलात में किसी दूसरे को जाता है। लेकिन बहरहाल 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो जज साहब ने अयाज़ अमीर साहब का जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। और अब जब 2 दिन के बाद उन्हें पेश किया जाएगा तो लग ये रहा है कि उन्हें मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड के बजाय जुडिशल भिजवा दिया जाएगा और फिर अयाज़ अमीर साहब की मुतल्लिका अदालत से, सेशन अदालत से जो है वो बेल हो जाएगी। अब एक और बेल का केस भी आपके साथ शेयर कर लें। रावलपिंडी में पंजाब हुकूमत की जानिब से जो सहाफ़ी वक़ार सत्ती पर मज़हब से मुतल्लिक एक मुकदमा दर्ज किया गया था, उस केस में वक़ार सत्ती साहब की जो ज़मानत है वो एडिशनल एंड सेशन जज ने कन्फर्म कर दी है। पहले वक़ार सत्ती साहब जो है वो अबूरी ज़मानत पे थे, लेकिन कल शाम को उनकी ज़मानत को एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मोहम्मद अफजल ने जो है वो कन्फर्म कर दिया है। अब एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर कर लें, और वो ख़बर है जो मैंने अपने वीलॉग के थंबनेल के ऊपर लिखा है कि डबल पेज सिंगल पेज हो गया, तो पहले ये ख़बर भी आपके साथ शेयर कर लें। नाज़रीन, 14 अगस्त से कौमी असम्बली के पार्लियामेंट के पार्लिमानी साल का आगाज़ हो चुका है, लेकिन हुकूमत कतरा रही थी। और आपको मालूम है कि पार्लिमानी साल के आगाज़ के बाद मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट का बुलाया जाता है, जिसमें जो भी सदर मुमलिकत होते हैं वो पार्लियामेंट के उस जॉइंट सेशन से खिताब करते हैं। और अब आज आप देखें कि आज ग़ालिबन कोई 25 सितंबर हो चुका है, 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन मौजूदा हुकूमत की जानिब से पार्लिमानी साल का के बाद जो जॉइंट सेशन बुलाना होता है वो नहीं बुलाया गया। और इस खदशे की बुनियाद पर नहीं बुलाया गया कि अगर आरिफ अलवी साहब, सदर साहब इस मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे तो वो सियासी तनाज़ुर के हवाले से कुछ जुमले ऐसे कह सकते हैं जो टिल्ट करेंगे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ, या फिर अदम एतमाद से मुतल्लिक़ भी कुछ बात कर सकते हैं। तो इसी खदशे के बुनियाद पर ये मुश्तरका इजलास बुलाने के हवाले से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे थे। लेकिन अब डेवलपमेंट ये हुई है कि हुक्मरान इत्तेहाद और स्पीकर के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, ख़ास तौर पे जो स्पीकर के तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो गए हैं। सेशन हुए हैं, मुज़ाकरात हुए हैं, जिसके बाद अल्टीमेटली ये फ़ैसला कर लिया गया है कि अक्टूबर में पार्लियामेंट का ये जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा, जिसमें सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो है वो मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। इससे पहले ये चल रहा था कि सदर साहब जो हैं वो फ़िलबदी खिताब करने के मामले पर गौर कर रहे थे और हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा था कि सदर मुमलिकत का जो खिताब है वो तहरीरी तौर पे होना चाहिए।
और तहरीरी तौर पे इसलिए कहा जा रहा था कि किताब से पहले सदर साहब जो हैं अपने उस स्पीच की, उस किताब की कॉपी जो है वो हुकूमत को भी फराहम करेंगे। तो अब ये मामला किसी करवट बैठा है कि हुकूमत ने अब पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन जो है वो तलब कर लिया है। कल नाजरीन लंदन में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इसाक डार की मुलाकात हुई। इस मुलाकात से मुतल्लिक़ खबर आप पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, सुन चुके हैं, लेकिन मुझे जो हैरान कर देने वाली बात इस मुलाकात से लगी, जो रिपोर्ट किया गया है, जो रिपोर्ट हुई खबर है, उसमें कहा गया कि इसाक डार के जब इस मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने नवाज शरीफ को अपनी पाकिस्तान वापसी से मुतल्लिक़ आगाह किया। अब मुझे इसमें जो चीज़ नज़र आई कि नवाज शरीफ के कहने पर इसाक डार पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। उन्होंने कहा, इसाक डार ने कहा कि मैं पाकिस्तान वापस जा रहा हूं अपने कायद नवाज शरीफ के हुक्म पे, लेकिन ये पता नहीं क्या रिपोर्ट किया जा रहा है कि अपनी वापसी के हवाले से इसाक डार ने नवाज शरीफ को जो है बताया कि मैं पाकिस्तान वापस जा रहा हूं। तो ये मुझे एक मजाक लगा कि खबर के अंदर ये पता नहीं किस किस्म का जो है वो जुमला शामिल किया गया है। अलबत्ता एक और ख़बर ये ज़रूर सामने आई है कि इसाक डार पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और आज इस बात का फ़ैसला हो जाएगा कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ वापस आते हैं या फिर वो मंगल के रोज़ या पीर के रोज़ जो है पाकिस्तान वापस आते हैं। लेकिन चल ये रहा है कि पहले इसाक डार पाकिस्तान वापस आएंगे और उसके बाद नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी की का जो रास्ता है वो हमवार किया जाएगा। और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने इस हवाले से कहा भी है कि जल्द नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे। और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो पेशगोइयाँ करते हैं, पिछले दिसंबर से पहले भी, यानी 2021 के दिसंबर से पहले भी उन्होंने नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी की बात की थी, बल्कि याद सादिक साहब ने भी बात की थी। तो अब नया दिसंबर आने वाला है, तो देखते हैं कि कब लंदन से नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी होती है। कुछ दोस्त एतराज़ कर रहे हैं कि अदालत इन्हें क्यों ज़मानत दे रही है कि आप एयरपोर्ट से इनको गिरफ़्तार न किया जाए इसाक डार को। तो अदालत ने ज़मानत नहीं दी इसाक डार को, अदालत ने इजाज़त दी है कि ये एयरपोर्ट से सीधा उनकी अदालत में पेश होंगे, क्योंकि उनकी अदालत के ये मफरूर मुल्ज़म है, तो अदालत की कस्टडी में आ चुके हैं इसाक डार साहब। जब वो पाकिस्तान वापस आएंगे तो एयरपोर्ट पर लैंड करते वो अदालत की कस्टडी में जो है वो तहवील जो है वो तस्वर किए जाएंगे। तो ये इसे ज़मानत नहीं कहा जा सकता, ये एक राहदारी जो है, एक सेफ़ पैसे जो है उन्हें एयरपोर्ट से अदालत तक पहुंचने का दिया जा रहा है। ज़मानत की दरख्वास्त का फ़ैसला तब होगा जब इसाक डार जो है वो अदालत के सामने पेश होंगे। अब ऑडियो वीडियो लीक्स की खबर पर जो वज़ीर आज़म हाउस से कुछ लीक्स हुई हैं और कहा जा रहा है कोई हंड्रेड्स ऐसी ऑडियोज़ हैं जिसकी बिड के लिए जो है सोशल मीडिया पे जो है वो एक टेंडर कह लें, क्योंकि हमें तो टेंडर ही समझ आता है कि टेंडर जो है वो दे दिया गया है। लेकिन इस खबर पर आने से पहले एक सहाफ़ी की खबर जो है वो दुरुस्त साबित हुई है। सहाफ़ी कौन है, शुरू में आपको नाम बता देते हैं, आपका तजस्सुस नहीं बढ़ाते। अंसार अब्बासी साहब, और कल उन्होंने खबर दी और कल ही चंद घंटों के अंदर उनकी खबर दुरुस्त साबित हुई। खबर अंसार अब्बासी साहब ने यह दी कि पीटीआई इस बात पे गौर कर रही है, पीटीआई के लोग इस बात पे रजामंद हैं बशमूल इमरान खान कि अगर वज़ीर आज़म की जानिब से, हुकूमत की जानिब से बराह रास्त इमरान खान को ये पेशकश की जाती है कि मुज़ाकरात की टेबल पे आएँ, इस्लाहात पे बात करें, सियासत पे बात करें, दीगर मामलात पे बात करें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कौमी असम्बली में वापस जा सकती है। कल जब मैंने अंसार अब्बासी की इस खबर का जिक्र किया तो बहुत सारे दोस्तों की जानिब से कहा गया कि अंसार अब्बासी झूठे हैं, लेकिन अल्लाह ताला का उन पे करम भी है, बारिश भी हैं और नमाजी परहेज़ी भी हैं। बाकी जो अमाल हैं और जो नीयतें हैं उनका हाल अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन बहरहाल कतई नज़र इस सारी बहस के अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी जो दी वो बिल्कुल दुरुस्त साबित है, क्योंकि कल खान साहब की कुछ माशी अपना इकनॉमी के रिपोर्टर के साथ गुफ्तगू हुई जिसमें खान साहब ने इस बात का इंदिया दिया कि अगर जो साइफ़र है, जो अमरीकी साजिश का बयानिया है, जिस साइफ़र का खान साहब जिक्र करते हैं, उसकी अगर तहकीकात करवाई जाएँ तो मैं असम्बली में, कौमी असम्बली में वापस जाने के लिए तैयार हूँ। अब ये खान साहब ने बड़ी अच्छी पेशकश की है। मैंने आज अखबारात में पढ़ा कि कुछ अखबारों में लिखा गया कि खान साहब का एक और यू टर्न, ये यू टर्न नहीं है। अगर खान साहब एक बेहतर रास्ते की तरफ, एक अच्छे सियासी रास्ते, कानूनी और आइनी रास्ते की तरफ आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उन्हें सराहा जाना चाहिए, उन्हें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि वो असम्बली में वापस आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब नाज़रीन को याद होगा कि जब ये साइफ़र का मामला चल रहा था, चीफ जस्टिस को ख़तूत लिखे गए और भी मुख्तलिफ़ लोगों को ख़तूत लिखे गए, सदर की तरफ से, इमरान खान की तरफ से, स्पीकर की जानिब से भी ख़त लिखा गया। तो मेरा उस वक्त भी यही नैरेटिव था, यानी मेरा मौक़िफ़ था और आज भी यही मौक़िफ़ है कि साइफ़र के मामले की तहकीकात होनी चाहिए। जिस भी फोरम पे हों, जुडिशल फोरम पे हों, जुडिशल कमीशन में हों, इंतज़ामी साइट पे हों, एग्जेक्टिव साइट पे हों, यह तहकीकात होनी चाहिए ताकि वंस फॉर ऑल ये मामला डिसाइड हो
कि आया कि इस साइफ़र की हकीकत क्या है। और अगर आज भी इसकी तहकीकात हो जाएँ और इसे साबित हो जाता है कि हुकूमत जो हटाएगी इमरान खान की, उसमें अमेरिका की कोई साजिश थी, तो फिर इसका अल्टीमेटली मुतालबा खान साहब का फिर ये बनता है, और खान साहब को ये करना भी चाहिए तहकीकात से पहले कि फिर हुकूमत का खात्मा हो, हुकूमत घर चली जाए और नए इंतखाबात का जो है वो ऐलान कर दी जाए। लेकिन अगर तहकीकात में साबित नहीं होता कि किसी किस्म की साजिश नहीं थी, वैसे तो ISPR का एलामिया आज आ चुका है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास हुआ था उसके 2 एलामिया सामने आए। पहले एलामिया में हमने कह दिया था, जो इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, कि इसमें साजिश को जो है वो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में एक्सेप्ट नहीं किया गया। उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे। लेकिन इस बहस से भी बालातर होकर आज अगर तहकीकात होती हैं और ये साइफ़र गलत साबित होता है कि साइफ़र ठीक है, अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन हुकूमत को हटाने में किसी किस्म की कोई साजिश या अमेरिका का रोल, यहाँ पे कोई मीर जाफ़र, मीर सादिक नहीं थे, अगर ये साबित नहीं होता साइफ़र, तो फिर इस पर एक तो खान साहब का जो बयानिया है वो पिट जाएगा, और फिर दूसरा खान साहब को भी इस मामले के ऊपर अगर उनके हक़ में फ़ैसला नहीं आता, उनके इल्ज़ामात साबित नहीं होते, फिर तो खान साहब को ख़ुद भी इस मामले के ऊपर जो है वो माज़रत कर लेनी चाहिए। माफ़ी नहीं, माज़रत जो है वो खान साहब को ज़रूर जो है वो कर लेनी चाहिए। अब सदर मुमलिकत साहब ने आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से जो खान साहब लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, उस पर सदर साहब का स्टेटमेंट सामने आया है कि आर्मी चीफ़ की तैनाती जो है तमाम सियासी जमातों के इत्तफ़ाक़ राय के साथ, यानी मुतफ़िक़ा तौर पर होनी चाहिए। अब पता नहीं सदर साहब का किरदार तो एक गैर सियासी का होता है, लेकिन खान साहब ने इस मामले को सियासी बना दिया है कि हमने लॉन्ग मार्च करना है। वैसे तो इस लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक़ एक और ख़बर भी अगले व्लॉग में आपके साथ बड़ी डिटेल में शेयर करेंगे, लेकिन ये जो सदर मुमलिकत साहब का स्टेटमेंट है, इससे PDM के तर्जुमान की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है कि हम सदर मुमलिकत की इस तजवीज़ को अपनी जूती की नोक पे रखते हैं। वैसे जूती की नोक की बजाय अगर कोई और मुनासिब लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। अब आ जाते हैं ऑडियो लीक्स के मामले के ऊपर। 3 ऑडियोज़ जो है वो लीक हुई हैं जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। मैंने 2 सुनी हैं और कसम से मुझे उसकी समझ नहीं आई। मैंने मुख्तलिफ जो वेबसाइट हैं न्यूज़ चैनल की, वहाँ पर पढ़ा है कि इन ऑडियोज़ में ये बातें की जा रही हैं। तो सबसे पहले वफाकी वज़रा जो PTI के इस्तीफ़ों से मुतल्लिक़ बात कर रहे हैं, इस मामले पे तो बाद में आएंगे कि वज़ीर आज़म, ये जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, इसके बाद वज़ीर आज़म ऑफिस की जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर सवालात उठ गए हैं। उस पर हुकूमत चाहे जितनी मर्ज़ी तहकीकात कर ले, हुकूमत का अपना डोमेन है, सिक्योरिटी इदारों से 7 इदारों से तहकीकात करवा लें, लेकिन सवाल ये है कि जो इस्तीफ़े हैं ये स्पीकर का डोमेन है। वैसे बैठ के डिस्कस करें, ये वफाकी वज़रा के इस्तीफ़ों में ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से डिस्कशन हो रही है उसमें यह भी कहा जा रहा है, जैसे मैंने कहा कि स्पीकर का डोमेन है तो स्पीकर ने फैसले करने हैं कि इस्तीफ़े कैसे एक्सेप्ट करने हैं, उसकी वेरिफिकेशन कैसे होगी। लेकिन इस एक ऑडियो में ये भी कहा जा रहा है कि लंदन से इसकी अप्रूवल हासिल की जाए, तो ये एक क्वेश्चन मार्क है। जो स्पीकर का चैम्बर है, जो स्पीकर के अख्तियारात हैं, उसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वफाकी वज़रा स्पीकर की डोमेन के ऊपर बैठ के अलग से फैसले कर रहे हैं। और जो मरीम नवाज़ से मुतल्लिक़ वीडियो लीक हुई है, उसमें भी मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा कि ये ऑडियो और ये जो बात हो रही है नहीं होनी चाहिए थी। अगर शरीफ ख़ानदान कारोबार करता है, उसका अपना बिज़नेस है, तो बिज़नेस के जो मामलात हैं वो वज़ीर आज़म ऑफिस तक नहीं जाने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने घर जाते हैं, वहाँ पे अगर कोई कारोबारी मसला है, कोई चीज़ है, कोई मसला हल कराना है, कोई मशीनरी चाहे इंडिया से मंगवानी है, मंगवाते हैं, कारोबार होता है, कारोबार अपनी जगह पर चलता है, लेकिन ये घर के अंदर होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ऑफिस के अंदर अवाम की भलाई के, पाकिस्तान की खुशहाली के, पाकिस्तान की तरक्की के फ़ैसले होने चाहिए। जो ज़ाती कारोबार है, जो कारोबार के मामलात हैं, वो वज़ीर आज़म ऑफिस में नहीं, वो अपने घरों के अंदर जो है वो डिस्कस होनी चाहिए। तो ये हमारा आज का व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।